तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 2.5 में ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और सेकंड पार्ट है 4y² माइनस 4y प्लस 1, राइट। और हमें क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो मैं वही कुछ कहने वाला हूँ जो हमने पहले पार्ट में किया था। यहाँ पर मुझे 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। एक टर्म के अंदर माइनस का साइन है और एक टर्म के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। लेकिन जो दूसरा स्क्वायर है जो होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है, बट हमारे पास 1 है और 1 को हम 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4y² को 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो प्लस 1 है इसको हम प्लस 1 की पावर 2 मीन्स 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है जिसका हमें फैक्टर्स करने हैं, एक माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर तो बन नहीं सकता। क्या बन सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दो टर्म्स के अंदर मुझे स्क्वायर चाहिए होता है, और दो टर्म्स के अंदर स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिखा और 4y² को लिखा 2y होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 आएगा, y स्क्वायर ओपन करोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। अब हम इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ओपन करना चाह रहे हैं। तो दो टर्म्स हमें मिल चुकी है। फिर से मैं वो कहूँगा, जो फर्स्ट प्लेस पर है वो a, जो सेकंड प्लेस पर है वो b। तो a की वैल्यू 2y हो गई, b की वैल्यू 1। इस आइडेंटिटी में दो टर्म्स के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद क्या आता है, माइनस 2ab। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई a। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y। और b की वैल्यू है 1, तो ये बन गया आपका 2 इंटू a इंटू b। और ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको अपोजिट वे में ओपन करके देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज इक्वल टू 2y और b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर 2ab, करेक्ट। तो अब लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम इसकी पावर 2 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, which is the required answer of this given question. I hope both the parts of this question you are getting, and on the basis of these two parts you can solve the remaining parts either from NCERT or from any other book. तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पर कमांड करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल द आइडेंटिटीज नंबर 1 टू आइडेंटिटी नंबर्स 8। ऑल आइडेंटिटीज आर गिवन टू यू इन योर एनसीईआरटी बुक। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए, अभी 8 आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए, उनको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको वो लर्न हो जाएंगी तो आप अपने आप ही समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी चाहिए, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। शायद आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले होंगे, तो ये एक सैम्पल क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व किया गया है। इनके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।